on 10th May at the time of Fajr. Alhamdulillah. पाकिस्तान का भारत को करारा जवाब। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस का आगाज कर दिया। भारत पर फतह 1 मिसाइल दाग दिए। भारत की उधमपुर, आदमपुर, पठानकोट एयरबेसेस और कई अहम एयरफील्ड्स तबाह। पाकिस्तान ने भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जी टॉप और उड़ी में सप्लाई डिपो समेत 12 अहदाफ निशाना बना डाले। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इन अहदाफ को निशाना बनाया गया जहां से भारत ने पाकिस्तानी शहरियों और मसाजिद को टारगेट किया। दुश्मन को हर महाज पर बदतरीन शिकस्त का सामना। पाक फौज ने एलओसी पर भारत की मुतादिद पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी। रतवानली पोस्ट, जजीरा पोस्ट कॉम्प्लेक्स, काफिर महरी, शाफिर और गदर टॉप तबाह। अफवाज पाकिस्तान के हौसले बुलंद, जज्बा शहादत से सरशार अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने में मसरूफ। बहादुर अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय तोपों को खामोश करा दिया। भारत की जारहात पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। ऑपरेशन बुनियान मरसूस आह्नी दीवार ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाक फिजाइया की बड़ी कामयाबी। भारतीय जदीद दिफाई निजाम S-400 मुकम्मल तौर पर तबाह। पाक फिजाइया ने इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट को जाम कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फिजाइया की कार्रवाई के बाद इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट काम नहीं कर पा रहा। कार्रवाई पाकिस्तानी JF-17 थंडर तैयारों के जरिए की गई। पाकिस्तान की कार्रवाई में भारतीय दिफाई निजाम को शदीद नुकसान। पाकिस्तानी हमलों में हमारे बेसिस को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने उधमपुर और पठानकोट में फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। भारतीय हुकाम ने एतराफ कर लिया। भारतीय वजारत दिफा ने कहा पाकिस्तान ने मगरबी सरहदी इलाकों पर फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। आदमपुर और भटिंडा स्टेशन पर भी फौजी तंसीबात को टारगेट किया गया। पाकिस्तान ने श्रीनगर, औंतीपुर और उधमपुर के फौजी अड्डों को निशाना बनाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात। पाक भारत कशीदगी की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। वजीर आजम ने सदर को भारत के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक अब तक की पेशरफ से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने मुसल्लह अफवाज की गैर मामूली पेशावराना महारत को सराहा। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार कौम की हैसियत से भारतीय इश्तियाल अंगेजियों का तहमुल का मुजाहरा किया। अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसला कुन जवाब देने के सवाल को कोई चारा नहीं बचा। We've, as per our right to self-defense and right to respond to India's unprovoked attacks in the past few days, we have only targeted their military installations, their military equipment, their radars, their military bases, because these are our code of ethics even in war. पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जवाबी कार्रवाई की। हमने सिर्फ भारत की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा भारत ने अमृतसर को खुद निशाना बनाया। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं। हमने पहलगाम वाक़े के लिए शफ़ाफ और मुश्तरका तहकीकात की पेशकश की। पाकिस्तान ने हर मुमकिन ज़ब्त और तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन भारतीय हमले नहीं रुके। वजीर आजम शहबाज शरीफ के सियासी रहनुमाओं से राब्ते। वजीर आजम का खालिद मकबूल सिद्दीकी, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, खालिद मक्सी और दीगर से राब्ता। सियासी रहनुमाओं को पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से आगाह किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए।
पाकिस्तान ने तहम्मुल से काम लिया, पहलगाम वाकये की तहकीकात का कहा, लेकिन भारत ने ठुकरा दिया। आज भारत ने नूर खान एयरबेस और दीगर मुकामात पर मिसाइल हमले किए। भारतीय हमलों में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। हमारा दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सिर्फ तमाशबीनी की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा अगर रद्द-ए-अमल न देते तो भारत ने 2 या 3 महीने बाद फिर हम पर चढ़ाई कर देनी थी। भारत को पता लगना चाहिए कि पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। नूर खान बेस पर एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अमरीकी वजीर खारजा का टेलीफोन, भारत के साथ कशीदगी में कमी करवाने के लिए ताउन की पेशकश। अमरीकी वजीर खारजा का पाकिस्तान को सब्र तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा पाकिस्तान भारत तहम्मुल से काम ले। खित्ते में अमन की बहाली पूरी दुनिया के लिए आम है, हम बातचीत के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। चीन ने पाकिस्तान भारत को तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील कर दी। पाकिस्तान भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी को कम कराने की पेशकश। चीनी वजारत खारजा ने बयान में कहा कशीदगी खत्म कराने के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। कशीदगी में कमी दोनों ममालिक और खित्ते में अमन के लिए जरूरी है। पाकिस्तान भारत पुरअमन रहें और तहम्मुल का मुजाहरा करें। ये नहीं हो सकता भारत अपना काम करता जाए और हम इंतजार करते रहें, फतह पाकिस्तान की होगी। नायब वजीर आजम वजीर खारजा ने साख्तार का बयान, कहते हैं मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल तैयारी थी, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते थे, हमने कार्रवाई के दिफाई इक़दाम के तौर पर की। दुनिया की जिम्मेदारी है कि भारत को समझाए इसने क्या गलती की। भारत ने पिछले 48 घंटों में मुतबातर झूठ बोले, छुप छुप कर हम पर मिसाइल और ड्रोन दागे। नरेंद्र मोदी, तुम्हें बार बार मुतनब्बे किया गया कि हमारे अज़म का इम्तिहान ना लो, पाकिस्तान के साथ कोई गड़बड़ ना करो, तुम दरअसल दहशतगर्द रियासत हो। साबिक DGISPR और साबिक कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट। आसिफ गफूर ने मोदी को एक बार फिर अपनी सफाकियत खत्म करने का मशवरा दे दिया। लिखा, बाज आ जाओ वरना पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हाथों बड़े नताइज के लिए तैयार रहो। और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का पाक फौज की भारतीय जारियत के खिलाफ इबरतनाक जवाबी कार्रवाई पर फख्र का इजहार। कहा, पाकिस्तान का भारत की बुज़दिलाना जारियत का दिन की रोशनी में दिया गया जवाब तारीख में सुनहरे हुरूफ से लिखा जाएगा। पाक सरजमीन के सिपाहियों, तुम पर सलाम हो, तुम्हारे जज्बे को सलाम हो और तुम्हारी गैरत को सलाम हो। सलाम है इन मुहाफिजों को जिन्होंने सिर्फ गोली से नहीं बल्कि गैरत, हिकमत और शुजाअत से जवाब दिया।